गणेश जी के अनेक नाम हैं। आहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है गणेश जी को श्राप मिली थी, इसी कारण से उन्हें विवाह करना पड़ा। किसकी श्राप मिली थी? गणेश जी का विवाह श्राप के कारण हुआ। कथा सुनो, हमने गणेश पुराण में पढ़ा। एक दंतेश्वर भगवान श्री गणेश महाराज एक बार बड़े ध्यान में मगन होकर के ब्रह्मकल्प में यह घटना घटित हुई। श्री गंगा जी के किनारे गणेश जी तपस्या करने लगे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणेश जी भगवान गंगा जी के किनारे तपस्या करने लगे। तपस्या में ध्यान लगाया, नेत्रों को बंद किया, रत्न जड़ित सिंहासन का आसन बनाकर बैठ गए। गंगा के किनारे वक्रतुंड स्वरूप है, पेट बड़ा है, सूंड लंबी है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, कान बड़े बड़े हैं, सिर बड़ा है, हाथ छोटे छोटे हैं, पैर भी छोटे छोटे हैं। और ध्यान अवस्था में बैठकर गणेश भगवान ध्यान करने लगे। बोलो गणेश भगवान की। जैसे ही बैठे बहुत सुंदर रूप लग रहा। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लटका हुआ है, भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर दीप्यमान मुकुट है, कानों में कुंडल शोभित हो रहे हैं, सुंदर सूंड है, विद्योत्पम श्वेत दंत की अद्भुत शोभा है। गणेश जी का एक दांत पूरा है, एक दांत अधूरा है, दोनों दांतों की शोभा का क्या कहना। बोलो सीताराम। ऐसे सौंदर्यावतार श्री गणेश जी गंगा के किनारे जब ध्यान कर रहे थे, उसी समय धर्मात्मज की नवयौवन संपन्ना कन्या तुलसी देवी वहां से निकली। तुलसी देवी ने गणेश जी को देखा तो प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, आपका परिचय क्या है? लगता है आप पार्वती नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों के ध्यान में रत हो, लगता है आप गणेश जी हो। तुलसी जी की यह बातों को सुनकर गणेश जी बोले, देवी आपने ठीक पहचाना, हम उमानंदन श्री गणेश जी हैं। कहो आप कौन हो और आपका परिचय क्या है? तो तुलसी ने कहा, महाराज मैं धर्म की कन्या तुलसी हूं। आपको तपस्या देख करके मैं बड़ी प्रसन्न हुई। मैं ऐसे ही वर की खोज में हूं, कृपा करके मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। गणेश जी बोले, देवी जी शादी होने के बाद पूजा पाठ लोगों का बंद हो जाता है, इसलिए हमें शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। दोनों ही बातें। कुछ लोगों की शादी के बाद पूजा शुरू होती ज्यादा, और कुछ लोगों की पूजा बंद होती है। दोनों ही है और दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अब आप कहोगे, गुरुजी पता नहीं तुम शादी के ही पीछे क्यों पड़े हो। हम पीछे पड़े नहीं हैं, इतने उदाहरण हमें मिलते हैं कि हमारा खुद दिमाग खराब हो जाता है। महाराज स्वीकार करो। तुलसी जी ने प्रार्थना की, तुलसी जी ने, गणेश जी ने मना कर दिया। माता आप हमारी माता जैसी हो, आप विघ्न उत्पन्न मत करो, तुम्हारा भगवान सब मंगल करेंगे, कोई दूसरा देखो। सॉरी आई एम बिजी, हम व्यस्त हैं, कोई दूसरा देखो। तुलसी जी नहीं मानी। तुलसी जी कहने लगी, हे पार्वती तनय, हमने अनेक वर देखे किंतु पसंद आप ही आए। गणेश जी हंस के अपने ऊपर बोले, हम तुम्हें पसंद आए? भारी बड़ो पेट, भयंकर पेट, भारी बड़ी सूंड, फिर भी हम ही तुम्हें पसंद आए, और कोई देख लो ठीक ठाक सा। तुलसी जी बोली, नहीं हम शादी तो आपसे ही करेंगे। गणेश जी बोले, समझ जाओ। नहीं मानी। गणेश्वर बोले, देवी जी विवाह करना जितना सरल है, निभाना उतना ही कठिन है। बोलो सीताराम।
इसलिए हम ऐसे ही ठीक हैं, हमें शादी के झंझट में नहीं पड़ना। तुलसी जी ने अपना अनादर समझा तो श्राप दे दिया, हे गणेश्वर आपने हमारे प्रेम को दुत्कारा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि हर हाल में तुम्हारी शादी होकर के ही रहेगी, चाहे जिससे हो। हमसे नहीं हुई तो क्या हुआ, पर तुम तो शादी के बंधन में बंधोगे ही बंधोगे। बोलो सीताराम। गणेश जी बोले जो भाग्य में लिखी होगी सो देखा जाएगा, श्राप स्वीकार है। पर देवी जी तुम भी सुन लो, तुमने हमें श्राप दिया कि हमारी शादी होगी, अच्छा खासा जीवन था, बिना शादी के अच्छे खासे जीते, पर तुमने श्राप दे दिया कि हमारी शादी होगी। जाओ हमारा भी तुमको श्राप है, तुम्हारा विवाह किसी दैत्य से होगा। तो गणेश जी का भी विवाह हुआ, इनका भी हुआ, पर तुलसी जी का विवाह सच में दैत्य से हुआ। किससे हुआ? वही तुलसी वृंदावन करके जब प्रकट भई तो जलंधर रूपी दैत्य से विवाह हुआ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। पर गणेश जी को श्राप लगी तो गणेश जी का भी विवाह हुआ, एक नहीं है, दो। लेकिन श्राप के कारण भी तो गणेश भगवान ने तुलसी जी को भी श्राप दिया। एक बात यहां समझो, हम कर्म कांड पढ़ रहे थे, नित्य कर्म पूजा प्रथा, उसमें एक जगह हमने लिखा गणेश जी को तुलसा जी नहीं चढ़ाई जाए, गणेश जी को तुलसा जी नहीं चढ़ाई जाए। तो हमें तब तो समझ में नहीं आया कि गणेश जी को तुलसा क्यों नहीं चढ़ती। आज समझ में आ गया कि तुलसा जी गणेश जी को इसीलिए नहीं चढ़ती हैं क्योंकि दोनों लोगों की लड़ाई ठनी हुई है। बोलो सीताराम।